जय हिंद। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। थोड़ी सी हताशा और निराशा तब महसूस करता हूँ जब आप वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन किया और आकर बोलना शुरू कर दिया। इसके पीछे घंटे 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। जिस भर्ती के बारे में मैं बताता हूँ उसका नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, उसकी बारीकियों को जानना पड़ता है। अच्छे और एथेंटिक यूट्यूब चैनलों से अच्छी जानकारी से, सरकारी अच्छे सोर्सेस से और सरकारी वेबसाइट से मैं जानकारी इकट्ठा करता हूँ और उस इकट्ठे जानकारी को आपके सामने शेयर करता हूँ, आपसे साझा करता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया करिए ताकि मेरे अंदर एक अतिरिक्त जोश जुनून और जज्बा पैदा हो। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। पुलिस की भर्ती आने वाली है। बहुत से नौजवान युवक और युवती इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ से अनभिज्ञ हैं, इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि पुलिस में जाने के प्रक्रिया क्या क्या हैं, उसके मापदंड क्या क्या हैं, उसके चयन की प्रक्रिया क्या क्या। आइए हम बड़ी बारीकियों से शिखर से शून्य की तरफ चलते चलते पुलिस में भर्ती होने की बारीकियों को समझते हैं। और इसके जस्ट वीडियो, इसके तुरंत बाद एक नया वीडियो अपलोड होगा इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें पुलिस में की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में जिक्र की जाएगी, यानी चर्चाएं की जाएंगी। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। पुलिस बनने की प्रक्रियाएं क्या 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 है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसका हिंदी रूपांतरण है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की है यह एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती कराती है, SI की भर्ती कराती है और पुलिस डिपार्टमेंट का प्रमोशन करती है। तो यह उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट की ही एक संस्था है। यह प्राइवेट कंपनियों को एक टेंडर निकालती है। प्राइवेट कंपनी इस टेंडर को, इनके टेंडर को स्वीकार करते हैं, इसके मापदंड को पढ़ते हैं और प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देती है भर्ती कराने के लिए। वही कंपनी पुलिस या SI की भर्ती कराती है। UPPRPB इसका मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया, उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड। आइए इसके हम योग्यता के बारे में बात करते हैं कि पुलिस में भर्ती होने की योग्यताएं क्या क्या हैं। आपको 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, यानी 12 पास होना चाहिए। आप इंटरमीडिएट अगर क्वालिफाई है किसी भी बोर्ड से हैं, हिंदी बोर्ड यानी UP बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी बोर्ड से हैं, आप अगर इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं तो इस भर्ती को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं। उसके बाद आयु की बात करते हैं, उम्र सीमा की। 18 से 23 साल अगर आपकी उम्र है तो इस भर्ती को भर सकते हैं जनरल के लोग के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल और एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, अगर आप महिला यानी फीमेल हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी आपकी उम्र 26 साल तक, 18 से 26 तक मान्य होगी। अगर आप SC हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी उम्र सीमा में। तो 18 से 23 हो गया। OBC के लिए 3 साल एक्स्ट्रा यानी 26 साल, SC के लिए 28, लास्ट सीमा 28 साल और महिला अभ्यर्थी के लिए 18 से 26 साल उम्र की सीमा है। दौड़ की बात करते हैं तो अगर पुरुष अभ्यर्थी आप हैं तो 4800 मीटर दौड़ना पड़ता है आपको 25 मिनट में। आपको बहुत दौड़ना है। पहले जो भर्ती पुलिस की मेरिट पे आई हुई थी उसके दौड़ के भी नंबर मिलते हैं कि अगर आप इतने घंटे में इतने किलोमीटर दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। उसका बांटा हुआ था, उसका कैटेगरी की इतने के इतने बीच में कितना नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 25 मिनट में दौड़ को क्लियर कीजिए, चाहे 20 मिनट में क्लियर कीजिए, चाहे 25 मिनट में या 15 मिनट में क्लियर कीजिए। इसका कोई नंबर एक क्वालिफाइंग पेपर नेचर का दौड़ है, बस आपको पास होना है, इसका नंबर
मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आपको 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना है। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 2400 मीटर आपको 14 मिनट में दौड़ना है। 2400 मीटर आपको 14 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद सीने की बात कर लेते हैं तो 80 सीना आपका नॉर्मल चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, तो 85 होना चाहिए। तो 80 से 85 सीने की माप होनी चाहिए। लंबाई की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं और एससी कैटेगरी के हैं तो आपका 168 लंबाई होना चाहिए। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपका 152 होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 160 होना चाहिए। अगर आप एसटी में महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका 147 हाइट होनी चाहिए। आप पुलिस भर्ती के लिए योग्य हैं। उसके बाद आप इस चीज को आप उपयुक्त बातें अगर आपके अंदर है, इस चीज को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पुलिस में भर्ती होने के लिए योग्य हैं। इसके बाद बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में पहले का जमाना बीत गया कि अगर आप शरीर से लंबे हैं, आप दौड़ने में तेज हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप मारने में आप तेज हैं, तो आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। वो जमाना चला गया। अब आपको शारीरिक रूप से ज्यादा आपको मानसिक रूप से तेज होना पड़ता है। आपको पहले पेपर पास करेंगे तब दौड़ आपकी होगी। तो पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में पुलिस में भर्ती होने के लिए। उसके बाद ही आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है आपकी बहुविकल्पी। इसमें उत्तर रहते हैं, इसमें 4 उत्तर रहते हैं। सही उत्तर पे गोला भरना होता है। इसमें हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछते हैं। सामान्य अध्ययन से 38 क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद गणित से 38 क्वेश्चन पूछते हैं और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इन प्रश्नों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हो गया हमारा 150 नंबर, यानी 150 नंबर। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो इस हिसाब से मेरा हो गया टोटल 300 नंबर। 150 क्वेश्चन होता है 300 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। समय होता है 2 घंटे। 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आप इस चीज को जानने के लिए एक्टिव होंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर इस जानने की ललक होगी कि पुरानी जो भर्ती 2018 में हुई थी उसकी मेरिट कितना गई थी, ताकि हम उस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। तो हम पिछली भर्ती के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आने वाली भर्ती के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी आप लोगों को। पिछली भर्ती 2018 में आई थी जनवरी महीने में। पुलिस की पूरी भर्ती थी 41,520। हाँ, एक चीज आप जान लीजिए कि पुलिस और पीएससी की भर्ती एक ही में मर्ज होके आती है। पीएससी की भर्ती थोड़ी सी मेरिट कम जाती है, 2, 4, 5 नंबर, 10 नंबर, और पुलिस की मेरिट थोड़ा ऊपर रहती है। तो पुलिस और पीएससी की भर्ती एक ही में मर्ज होके आती है। जिनका नंबर अच्छा रहता है वो पुलिस में जाते हैं, जिनका नंबर थोड़ा कम रहता है उनको पीएससी मिलती है। पिछली बार जनवरी 2018 में 41,500 भर्ती आई थी। उस भर्ती में कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे 215 नंबर था जिनका, उनका शारीरिक दक्षता के लिए, यानी उनको दौड़ के लिए और उनके शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया गया था। जो ओबीसी कैटेगरी के थे, ओबीसी कर देते हैं इसको, जो ओबीसी कैटेगरी के थे उनको 204 नंबर के लिए जिनका था उनको बुलाया गया था। एससी जो थे उनको 172 नंबर पे और एसटी जो थे उनको 153 नंबर पे, और जो महिला अभ्यर्थी थी जिनका 181 नंबर था उनको दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 215, 204, 172 नंबर जिनका है ओबीसी जिस कैटेगरी में जिनका, ये फाइनल मेरिट नहीं, ऐसा नहीं है कि जिनका इतना नंबर आ गया उनका सिलेक्शन हो गया। इतना नंबर आप लाइएगा तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। आप दौड़ में फिट बैठते हैं, आपको सीने की माप होगी, जो भी शारीरिक दक्षता है आप उसको पास करेंगे। उसके बाद लास्ट में मेडिकल होता है। मेडिकल में आप परफेक्ट बैठते हैं, फिट बैठते हैं। मेडिकल होने के बाद फिर एक मेरिट बनती है फाइनल मेरिट, जो इस मेरिट से 8 या 10 नंबर ज्यादा जाती है। तो जो फाइनल मेरिट गई थी वो 225 के आसपास गई थी और ये 215 के आसपास गई थी ओबीसी की। तो इस नंबर में जिसका 225 था फाइनल सिलेक्शन उन्हीं लोग का हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसी साल 2018 में
एक भर्ती आई थी पुलिस की, फिर 19 में चुनाव होने वाला था, तो कहीं ना कहीं भर्ती उस साल बहुत ज़्यादा, एक ही साल में 2 बार भर्ती निकल गई, शुरू में और लास्ट में। ये जनवरी की हम बात कर ली, उसी साल नवंबर में 2018 नवंबर में ही भर्ती आ गई, जिसकी संख्या थी 49,568 सीट थी टोटल। उसमें उसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 185 की, देखिएगा जनवरी में वही भर्ती आई थी, उसकी कट ऑफ 215 नंबर पे गई थी, और वैसी और नवंबर में जो भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ 185 पे चली गई। 15 नंबर इधर और 15 नंबर उधर, लगभग 30 नंबर का अंतर हो गया दोनों भर्तियों के बीच में, जो कि एक ही भर्ती है लेकिन दोनों परीक्षाओं में 30 नंबर का अंतर हो गया। कारण समझिएगा, जो पुलिस में अच्छे अच्छे लड़के थे इसमें भर्ती हो गए, और 4-5-6 महीने के बाद तुरंत फिर भर्ती आ गई। नए लड़के उतने स्मार्ट अभी पढ़ने में थे नहीं, उतने परिपक्व थे नहीं, जो बचे हुए थे वो लड़के कुछ आ गए इसमें। उसी साल रेलवे में बहुत अच्छी संख्या में भर्ती निकली थी, चुनावी साल था, कई भर्तियां निकली हुई थी, अभ्यर्थी भी थोड़े कम थे, तो इसकी मेरिट इस साल से कम चली गई। इसकी मेरिट जनरल की 185 पे गई, ओबीसी की 172 पे गई, एससी कैटेगरी की 145 पे गई, और एसटी कैटेगरी की 114 पे गई। आप समझ गए। सबसे पहले आपका परीक्षा होता है हिंदी, सामान्य अध्ययन, गणित, रीजनिंग, 100-150 नंबर का, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 300 नंबर का, 2 घंटे का समय रहता है, उसको पास कीजिएगा। उसके पास करेंगे, आपकी दौड़ होती है, दौड़ के बाद सीने की माप होती है, लंबाई मापी जाती है, आपकी मेडिकल कराई जाती है, उसमें फिट बैठते हैं, फिर फाइनल मेरिट बनती है और आपको एक वर्दी दे दी जाती है, और आप पुलिस में आपका फाइनल रूप से आपका पुलिस में चयन हो जाएगा। अगली भर्ती में हम बात करेंगे कि पुलिस की भर्ती कब आ रही है और कितने पोस्ट पे आ रही है। हम उत्तर प्रदेश एसआई के बारे में उस भर्ती में बात करेंगे, उस वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।